नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप देख रहे हैं रैंकर्स बिहारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी कंटेंट मिलेगी जिससे आपका मदद होगा। किससे मदद होगा? तो मदद होगा आपका पढ़ाई करने में। क्योंकि समझिए आप इस बात को, क्योंकि आप जिस लेवल का स्टूडेंट हैं, आप जिस ओहदे का स्टूडेंट हैं, उस ओहदे में जाने के लिए किसी को सोचना पड़ता है। तो चलिए, आज हम किस क्लास को पढ़ाने वाले हैं? आप थंबनेल देख के तो आए ही होंगे, लेकिन फिर भी समझिए आप कि मैं आपको आज 10th का बेसिक मैथ पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? देखिए, समझिए क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको। बेसिक ऑफ मैथ। ध्यान दीजिए, क्या पढ़ाएँगे? बेसिक ऑफ मैथ। यानी कि कहिएगा सब तो आते हैं, तो आप सब वास्तविक संख्या को शुरू करते हैं। तो फिर आप बेसिक ऑफ मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं? बेसिक पढ़ाने के पीछे मात्र एक ही रीज़न है कि एग्ज़ाम वाले आपसे ये नहीं पूछता है कि आप वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम वाले सवाल पूछता है और उस सवाल को जवाब देना आपके अंदर की अहमियत है, आपके अंदर की संयम है, आपके अंदर की कैपेबिलिटी है, तो आप उस सवाल को आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस समय उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो, उस कैलकुलेशन का ज्ञान नहीं हो जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप उस सवाल में पीछे हट जाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूँ आपके साथ, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप पसंद आता है फिर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता है आपको लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात बुझ रहे हैं? चलिए, तो हम भी शुरू करते हैं वास्तविक संख्या से। थोड़ा-सा उसको वाइप कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपके जो 10th के बच्चे हैं, देखिए बेस ज़्यादा इंट्रो करना बड़ी बात नहीं है। आप और हम मिल चुके हैं ना, तो आज के बाद से इंट्रो ही होगा। क्या होगा? इंट्रो ही होगा। प्रत्येक दिन इंट्रो होगा। तो आपका इंट्रो करने क्या मेरा नाम जान गए, क्या नाम है? सोनू सर नाम है। चलिए, आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है 10th का, उसमें चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है जी? वास्तविक संख्या। थोड़ा-सा लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आप वास्तविक जब आप 10th कहीं न कहीं तो पढ़े होंगे। आज ऐसा थोड़ी है कि आप बैठे होंगे घर पे। आज अगस्त में हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका 8 महीने एग्ज़ाम का बीत चुका है। आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे। लेकिन चलिए, हम थोड़ा-सा इसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं, ध्यान देते हैं। वास्तविक संख्या में क्या आता है पता है आपको? वास्तविक संख्या में आता है परिमेय। क्या आता है सर जी? परिमेय। और क्या आता है? परिमेय संख्या, यही ना आता है। और एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमको ये पता है सर जी, क्यों आप रिपीट कर रहे हैं? जो मेन कंटेंट आप वो पढ़ाइए। देखिए, आपको मेन कंटेंट पे जाने के लिए आपको पहले बेसिक बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जब आप बेसिक करते हो उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आपको सर जी बताए होंगे कि देख बाबू, जो P बटे Q के रूप में लिखा रहे, क्या रहे? जो P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। बात समझ रहे हैं? लिखा जा सके, ठीक ना? लिखा जा सके। जहाँ जहाँ क्या नहीं होना चाहिए? जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही परिभाषा है। अपरिमेय की परिभाषा क्या है? तो कहिएगा अपरिमेय का सर जी ये परिभाषा सर जी हमको दिए थे कि वैसी संख्या जो रूट में हो, किसमें हो? रूट में हो, रूट में हो और किसी भी परिस्थिति में और किसी भी परिस्थिति में रूट से बाहर नहीं आए और किसी भी, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किस स्थिति में? परिस्थिति में रूट से बाहर नहीं आए, परिस्थिति में रूट से बाहर नहीं आए। बात समझ रहे हैं? रूट से बाहर नहीं आए। तो अगर ये फॉलो करता है, ठीक ना? रूट से बाहर नहीं आए। अगर आपको ये मैन्युटी फॉलो करता है तो फिर आपका सवाल सही है। देखिए, तो कहने के बीच परिभाषा है, लेकिन आप कहिएगा सर जी हम भी यहीं से पढ़े थे। हमने भी क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या पढ़ा था, अपरिमेय संख्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या पढ़ा था। इसके बारे में पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। लेकिन आपने दोनों, जैसे कि मान लीजिए एक पिता है, ये क्या है? फादर है जी, क्या है?
तो ये फादर है, क्या है? दिस इज फादर, एफ फॉर फादर। और यहाँ एक सन है, ये क्या है? ये सन है और ये सन है। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ये बाबू है, ये दोनों बेटा उसका। बात समझ रहे हैं? यही ना हुआ, मतलब पिता के दो बेटा हो गया। अब देखिए, इससे पहले इसका खानदान में तो व्यक्ति होगा, हमको पहले उसके बारे में जानना है। अगर किसी व्यक्ति को उसको उतारना है तब उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा वाइप करते हैं, ठीक ना? चलिए, बस थोड़ा-सा कम्प्रोमाइज़ आप कीजिए, सारा का सारा बन जाएगा। देखिए, तो इससे पहले जो मैं आपको अभी बताया हूँ, प्रश्न लिख के बताया हूँ, तो इससे पहले आपने कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? तो आपने इससे पहले कोई चीज़ नहीं पढ़े हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या? सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? सम संख्या हम किसे कहते हैं? तो कहिएगा सर, ये हम जब बच्चे में थे, जैसे कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सब क्लास में थे, उस समय हमने इस चीज़ को पढ़ा था, लेकिन उस समय हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया, सम संख्या किसे कहते हैं? देखो, लेकिन आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, तो आप बिल्कुल सम संख्या को समझ जाओगे। आइए, क्या परिभाषा होता है? तो परिभाषा आपको पता भी होगा, वैसी संख्या, क्या सर? वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, क्या करने पर? 2 से भाग देने पर पूरा-पूरा कट जाए। क्या हो? भाग देने पर पूरा-पूरा कट जाए। अब कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप? पूरा-पूरा कट जाए, ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर जी, ये हम क्या कर रहे हैं? देखिए, समझिए, मतलब दुःख का पहाड़ आपको आता है, मतलब दू का दू, दू दूनी 4, दू तिहाई 6, दो छक 8, दो पंजे 10, दो छक 12, मतलब ऐसे करके दुक्का के पहाड़ा कोई व्यक्ति होगा ना, इसका मतलब यह होता है कि उसमें का जो भी होगा, उसका मतलब सम संख्या हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 12। ठीक है, 12 को 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्के 12, कट गया कि नहीं कट गया? अब बताओ, 12 सम है कि विषम है? तो कहिएगा सर जी ये क्या है? ये सम है। आप क्या कहे थे? आप कहे थे कि किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे, अगर वो कट जाता है तो क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। बात बुझ रहे हैं? मतलब सम कब कहलाएगा? जब 2 से कट जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे? 13। अब 2 से कटेगा ही? नहीं कटेगा। 2 छक्के 12 कटेगा, कटेगा ना? और यहाँ पे 1 बच जाएगा। शेष तो 1 बच गया। अब तो ये सम संख्या नहीं हुआ, लेकिन आप एक सम संख्या के भाई को पढ़े होंगे, विषम संख्या। क्या पढ़े होंगे? विषम संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़े थे भाई साहब? वहां पढ़े थे वैसी संख्या। क्या पढ़े थे? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा-पूरा नहीं कटे। मतलब अगर पूरा-पूरा कटता है तो वो आपका हो जाएगा सम संख्या, और नहीं कटता क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए इसमें क्या आ जाएगा? तो 13 आ जाएगा। 13 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 17 मान लीजिए, आप सब में भाग लगाइए, भाग इसमें नहीं लगेगा। तो आपने सम विषम सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। सम विषम में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बच्चा के लेवल का आप पढ़ा रहे हैं? देखिए बाबू, गाँव में ऐसा बच्चा भी तो होता है ना, जैसे कि हम लोग चलाते हैं ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, वहां पे अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको नाम तक लिखने नहीं आता है। अब ऐसे वैसे बच्चों को हम लोग पढ़ा करके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन पास करवाते हैं। क्योंकि देखिए, आप तब महान मत बनिएगा जब कोई काम आसान हो उसको आप कर देते हैं। महान आप तब बनिएगा जब कोई काम किसी से नहीं हो रहा है और आप उस काम को कर देते हैं, तो फिर आप क्या बनिएगा भाई साहब? तो आप बनिएगा, महान बनिएगा। बात बुझ रहे हैं? तो हम उसे ही महान कहते हैं। कहने की बात 100 बात है। अब पढ़ने के लिए देखो, नहीं जब तक आप पढ़ोगे कुछ होगा नहीं ना होगा। आज का दुनिया ऐसा आ चुका है ना कि जब तक आप नहीं पढ़ो तब तक कोई उपाय नहीं है। देख रहे हैं आजकल आजकल क्या आ रहा है पता है? आजकल आ रहा है डिजिटल जमाना आ रहा है। क्या आ रहा है भैयो? यहाँ पे आ रहा है डिजिटल डिजिटल जमाना आ रहा है। अब ये क्या होता है डिजिटल जमाना? देखिए, अभी के दौर में एक पैसा, आप किसी का सामान खरीदने जाते हो ना, तो वहां भी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। ऑफलाइन का सिस्टम हमको लगता है कि आने वाले 5-10 साल में बिल्कुल तरह से साफ हो जाएगा। जिस तरह से अभी फोन पे, गूगल पे चल रहा है, आने वाले में समझिए, आप अगर किसी को नहीं जानते हो, नहीं पढ़े लिखे हो, तो फिर आपके साथ कितना दिक्कत होगा। कवन लइकन सब पढ़ता है पता है? ब्याहे के लिए पढ़ता है। तो क्या दिक्कत, तुमको ब्याह करना है, कन्हू लेके उधर जा, ब्याह हो गया। आप समझिए, ब्याह करना और पढ़ाई करना में अंतर होता है। पढ़ाई कर भी 2 तरीके का होता है, एक होता है ब्याहुती पढ़ाई, एक होता है पढ़ाई।
जैसे आपको पता होगा बिहार में अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि लड़कियां सब जो ग्रेजुएशन करती है क्यों करती है? लमसम लड़कियां जो करती है वह करती है 50,000 रुपए के लिए। है किसी का दिन तो आइए पीजी में नाम लिखवाइए। क्यों नहीं लिखवाइए पता है आपको? देखिए बिहार में जो ग्रेजुएशन होता है ना, बिहार में गाँव के लोग कहते हैं बीए। क्या कहते हैं? बीए। अगर आप बीए कर रहे हैं, ऐसे तो बैचलर ऑफ साइंस कहलाता है, बैचलर ऑफ आर्ट कॉमर्स उसको आप नहीं समझिए। आप समझिए बीए। अगर लड़कियां बीए करती है उसको 50,000 रुपया दिया जाता है। अब बॉयज को 1 रुपया भी नहीं। मतलब गर्ल्स को 50 के मतलब होता है 50,000 और बॉयज को 0 के मतलब 0,000। तो देखिए अब इसके बाद आप कीजिएगा क्या कीजिएगा, इसके बाद आप कीजिएगा पीजी। जब आप पीजी में आइएगा तो यहाँ पे आपको क्लास करना पड़ेगा। पता है आपको कम से कम हफ्ता में 4 दिन क्लास करना पड़ेगा। अब बताइए 4 दिन क्लास करने कौन जाती है? तो सब लड़कियां सब जो है ग्रेजुएशन कर लेगी और उसको फिर टिक्का चंदन के लिए मतलब वो होता है, कहेगी हमारी बेटी ग्रेजुएशन की हुई है। आप उससे अगर सही से ग्रेजुएशन का हिंदी पूछ लेंगे ना, मीनिंग पूछ लेंगे ना, तो वो उससे नहीं होगा। लेकिन नाम क्या है? ग्रेजुएशन की हुई है। तो कहने की बात बहुत सारी है, मैं आपको समझाने के लिए हूँ, आप पढ़िए। चलिए ध्यान देते हैं। अब क्या होगा भाई साहब? तो आपने पढ़ा सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए, क्या कहलाएगा? सम संख्या। बताइए। और एक बात देखिए, अगर आप नहीं समझ पाया तो जैसे कि एग्जाम में आएगा तो आपके पास आएगा कि निम्न में से, किसमें से? निम्न में से। एग्जाम में तो ऐसे ही आता है, निम्न में से निम्न में से कौन सम संख्या है? सम संख्या है। अब मान लीजिए बराबर आता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा 84, 86, 96। तो आप इतना बड़ा को दूसरे भाग लगाओ कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको पहचाने का ट्रिक समझिए। लास्ट देखिए, लास्ट में अंक कितना है? तो लास्ट में अंक वाला अगर दुक्का के पहाड़ा कोई शब्द है या जीरो है, क्या है? 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा का कोई अंक होगा या जीरो होगा। क्या होगा? या जीरो होगा। अगर जीरो है या 2 का पहाड़ा का कोई अंक है तो क्या होगा? वह 2 से कट जाएगा, यानी कि वो सम संख्या हो जाएगा। अब बताइए आप लोग यहाँ पे लास्ट में कितना है? 6 है। 2 का पहाड़ा में 6 आता है? आता है। कहिएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितना मर्तबा आता है? तो 3 मर्तबा यहाँ पे आता है। बताइए सम की विषम? तो कहिएगा सर जी क्या हो जाएगा? सम। आपको 2-4 एग्जाम्पल और देते हैं तब जाके आप समझिएगा। ठीक ना? अब देखिए मैं एग्जाम्पल तुमको देता हूँ। अब बताइए, आप लोग बताइएगा, जैसे कि हम लिखे 32,440। अब क्या है? सम की विषम? ये सर सम है, कितना सम है? तो मैंने आपको क्या कहा है कि अगर दुक्का के पहाड़ा के कोई आएगा तैयो और जीरो आएगा तो क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। तो लास्ट में कितना है? जीरो है। सम हुआ कि नहीं हुआ? सम हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल दीजिए। 92, 80, 24 सम है कि विषम है? तो कहिएगा सर जी सम है। कितना सम है? देखिए लास्ट में दुक्का पड़ा का अंक है तो है, 4 दुक्का पड़ा में आता है ना तो आता है, तो क्या कहलाएगा? ये सम कहलाएगा। चलिए का दो विषम भी देते हैं। क्या है? 32, 40, 3। अब विषम की विषम तो कहिएगा सर जी लास्ट वाला देखिए, तो लास्ट वाला 3 है। 3 दुक्का पहाड़ा में आता है तो 3 दुक्का पहाड़ा में नहीं आता है। लास्ट में जीरो है तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा? बी सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा बी सम हो जाएगा। बस इतना आप बात ध्यान रखिए। अगर आपको सम पहचानना है तो लास्ट में दुक्का के पहाड़ा वाला चाहे जीरो हो के चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट में दुक्का के पहाड़ा वाला या आपका जीरो लास्ट में होना चाहिए अगर सम है तो। अगर सम नहीं है तो फिर दोनों में से कोई वो चीज नहीं रहेगा। बात बुझ रहे हैं? चलिए तो ये सम विषम पहचानने का तरीका हो गया। जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि गांव में आप जाते हैं ना, शादी ब्याह होता है, उसमें क्या होता है? अगुआ होता है। अगुआ क्या करता है? तो अगुआ का ही मेन मौजूदगी है। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक वहां पे शादी ब्याह संपन्न नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए दुक्का का पहाड़ा रहेगा तब शादी ब्याह होगा इसका, और जीरो रहेगा तब होगा। मतलब लड़का ई है, लड़की ई है। अगर मान लीजिए कि दुल्हन गायब हो गई तो शादी होगा? नहीं ना होगा। बस यही मेन मेथड है। यानी कि अगर दुक्का के पहाड़ा में दुख कोई रहेगा तो फिर सम हो जाएगा, अगर जीरो रहेगा फिर भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो ये आप बातों को आप समझे होंगे। इसके बाद कई सारा टॉपिक है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बेसिक खत्म हो जाए। आप इसको उतारिएगा तब वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, क्योंकि अब वीडियो को रोकना लाइव क्लासेस तो ये नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो फिर आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा-सा आगे बढ़ के हम क्या सीखेंगे, तो उसके बाद हम सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्या। क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्या। लेकिन सर क्या होगा आप प्राकृत संख्या को क्यों छोड़ दिए? तो देखिए आप इतना नीचे भी जाएँगे तो फिर तो हो गया। क्या है सर जी? तब कहिएगा सर जी यहाँ पे एक कहीं छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए हम? तब चलिए वो भी हम लिख देते हैं, काहे हम छोड़ देंगे? लिख लीजिए प्राकृत संख्या। अब इतना सिंपल है, गिनती की संख्या को, किसकी? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को। अब बताइए क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे भी आपको बताना पड़ेगा, बोलिए ना, बताना पड़ेगा तो बोलिए बता देते हैं। इतना आपका लो लेवल है? नहीं ना है, इससे ऊपर तो होबे करेगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आप पूछिएगा तो जैसे कि आप दे दीजिएगा 1 से गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 21 से ना करते हैं? 1, 2 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? 9 तक हो जाएगा। चलिए अब जब ये जान ही गए तो एक और जान लीजिए, पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो बुझिए ना कि दोनों भाई ये हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, अब पूर्ण किसे कहेंगे? तो बहुत सिंपल बात है कि प्राकृत संख्या के परिवार में, केकरा में? प्राकृत संख्या के परिवार में क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य मिला देने पर, क्या करने पर? शून्य मिला देने पर क्या बनेगा? तो शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या बनेगा। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। बस समझ रहे हैं? क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल, इसका ले लीजिए कितना हो जाएगा? तो बस 0 से शुरू करिए, 1, 2 करिए, कहाँ जाएगा? 9 तक ही जाएगा। तो ये आपका 2 चीज था, एक प्राकृतिक था और एक क्या था? तो एक था पूर्ण संख्या। मैंने आपको 5 डेफिनेशन दिया। पहला दिए थे कौन संख्या? परिमेय संख्या, फिर दिए अपरिमेय दिए, फिर सम, फिर विषम और एक प्राकृतिक और एक पूर्ण। तो ये बहुत बेसिक है, इससे लेवल आगे आपका नहीं होगा। इतना लो लेवल जाइएगा तो फिर तो हो गया पढ़ाई आपका, तो फिर बेकार पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक साइड ध्यान रखिएगा।